हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश विद वंडिका। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं WH फैमिली वर्ड्स के बारे में। ठीक है, WH फैमिली वर्ड्स होते क्या हैं, ठीक है, जिनकी शुरुआत में WH आता है, ठीक है, उन्हें WH फैमिली वर्ड्स होते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, हम डेली लाइफ में हम अक्सर सेंटेंसेस से सिर्फ बोलते रहते हैं, जैसे कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, जैसे कि तुमने क्या किया, तुमने क्या खाया, तुम कौन हो, तुम ठीक है वह कौन है, या फिर ठीक है तुम किसके साथ गए, तुम किस समय पर आए, तुम किस लिए काम कर रहे हो, तुम्हें कौन सी चीज़ पसंद है, ठीक है, तुम क्यों आए। यानी इस तरह के मतलब शब्द हमें दिखाई देते हैं, जैसे क्या, कौन, ठीक है, क्या, कौन, क्यों, कहाँ, कब, मतलब इस तरह के जो वर्ड्स दिखाई देते हैं हमें, ठीक है, सुनाई देते हैं, तो ये क्वेश्चन वर्ड्स ही होते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि इनको इंग्लिश में बोलते क्या हैं, ठीक है, और सेंटेंसेस में कैसे इनका यूज़ किया जाता है, कैसे मतलब सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो जैसे कि हम क्या शब्द है, ठीक है, क्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वट बोलते हैं। ठीक है, वट माने होता है क्या। ठीक है, स्टार्ट कर रही हूँ मैं वीडियो को। आप इन सबको ना अपनी कॉपी में ऐसे ही लिख लीजिएगा और 3 से 4 बार रिविज़न कीजिएगा जब तक आपको अच्छे से याद ना हो जाए। ठीक है, ठीक है, फिर बाद में जो है मैं इससे रिलेटेड वीडियोस भी लेकर आऊँगी कि कैसे इनका सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। अभी फ़िलहाल हम इनको पढ़ लेते हैं और नोट कर लेते हैं, अच्छे से याद कर लेना आप इनको। ठीक है, वट का मतलब होता है क्या। ठीक है, वट का मतलब होता है क्या। ठीक है, हु, ठीक है, हु का मतलब होता है कौन। ठीक है, हु का मतलब होता है कौन। ठीक है, जैसे कि हम रोज़ाना लाइफ में बोलते नहीं है, तुम कौन हो, वह कौन हो, वह कौन है। ठीक है, और ठीक है इस तरह के मतलब मैं कौन हूँ, ठीक है, इस तरह से मतलब सेंटेंसेस नहीं बोलते। तो हु का मतलब होता है कौन। ठीक है, हुम का मतलब होता है, इसमें जो है W साइलेंट है। ठीक है, हुम का मतलब होता है किसको। ठीक है, हुम, ठीक है, WH की जो आवाज़ आ रही है, हा की आ रही है साउंड। ठीक है, हुम का मतलब होता है किसको, किसे। ठीक है, हुम का मतलब होता है किसको, किसे, और ये हुज है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग है हुज है, हुज की साउंड आ रही है। ठीक है, हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। ठीक है, और वैन, ठीक है, वैन का मतलब होता है WHEN, वैन। ठीक है, वैन का मतलब होता है कब। ठीक है, जैसे हम रोज़ ऐसे नहीं हो जाते, तुम कब उठते हो, तुम यहाँ कब आए, तुम कब यहाँ पर वहाँ जाओगे, मतलब कब वर्ड आपको दिखाई देता है तो इसे इंग्लिश में वैन बोलते हैं। ठीक है, इस कब को मतलब कब को इंग्लिश में वैन बोलते हैं। अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो हम कहाँ वर्ड का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ गए थे, ठीक है, वह कहाँ गया था, तुम उससे कहाँ मिले थे। तो कहाँ को कहाँ के लिए, यानी कि किसी स्थान के लिए, किसी स्थान के बारे में पूछने के लिए जो है हम कहाँ वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, कि तुम्हारा कॉलेज कहाँ था, तुम्हारे स्कूल कहाँ था, कहाँ के लिए जो है किसी स्थान के बारे में पूछने के लिए कहाँ वर्ड यूज़ करते हैं। तो कहाँ को इंग्लिश में वेयर बोलते हैं। ठीक है, WHERE, वेयर, वेयर मतलब होता है कहाँ। अब देखो क्यों शब्द भी हमें बहुत सुनाई देता है। ठीक है, तुम यहाँ क्यों आए, ठीक है, तुम वहाँ क्यों गए थे, तुमने ये काम क्यों किया, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। क्यों शब्द दिखाई देता है ना, तो उससे बोलते हैं इंग्लिश में WHY। ठीक है, वाई। ठीक है, वाई का मतलब होता है क्यों, और क्यों नहीं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई नॉट। ठीक है, नोट मतलब होता है नहीं। ठीक है, वाई का मतलब होता है क्यों, नोट माने नहीं, वाई नॉट क्यों नहीं। ठीक है, अब देखो WHICH, ठीक है, विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। हम रोज ऐसे नहीं बोलते कि तुम्हें कौन सी आइसक्रीम पसंद है, तुम्हें कौन सी डिश पसंद है, तुम कौन सी ड्रेस पहनोगे। तो कौन सा, कौन सी, कौन से के लिए जो है हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं विच। ठीक है, विच बोलते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड मतलब होता है किस लिए। ठीक है, किस लिए को बोलते हैं इंग्लिश में फॉरवर्ड। ठीक है, किस समय, ठीक है, किस समय को इंग्लिश में बोलते हैं एट व्हाट टाइम। ठीक है, एट व्हाट टाइम। अब किसके साथ, किसके साथ, यानी कि वह किसके साथ गई, तुम किसके साथ यहाँ आए, मतलब किसके साथ को इंग्लिश में बोलते हैं विद हुम। ठीक है, विद हुम। अब किसको तुम, ठीक है, किसको को इंग्लिश में बोलते हैं टू हुम। ठीक है, टू हुम, किसके द्वारा, किसके द्वारे को इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, किसके द्वारे को इंग्लिश में बोलते हैं वाई हुम। ठीक है, वाई हुम। ये जो पैसिव वॉइस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और किसके लिए के इंग्लिश में मतलब किसके लिए तुम ये गिफ्ट लाए, ठीक है, किसके लिए तुम यहाँ आए, ठीक है, किसके लिए तुम ये सब कर रहे हो, किसके लिए को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर हुम। ठीक है, फॉर हुम बोलते हैं। अब किसके बारे में, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम किसके बारे में पूछ रहे हो, किसके बारे में को इंग्लिश में बोलते हैं अबाउट हुम। ठीक है, किसके बारे में बोलते हैं इसको, किसके लिए बोलते हैं अबाउट हुम। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। ठीक है, ठीक है, के बारे में।
whom मतलब होता है किसके, ठीक है, किसके बारे में, about whom। अब देखो किसके बिना, ठीक है, बिना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विदाउट। जैसे कि आई कैन नॉट गो टू स्कूल विदाउट ड्रेस, ठीक है, मैं बिना ड्रेस के जो है स्कूल नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस तरीके मतलब सेंटेंस देखने को मिलते हैं ना, ठीक है। विदाउट का मतलब होता है बिना, ठीक है, नहीं, ठीक है, किसी चीज़ के बिना, ठीक है। विदाउट हुम यानी किसके बिना, ठीक है। किससे पहले, बिफोर हुम, बिफोर मतलब होता है पहले, ठीक है। बिफोर हुम यानी किससे पहले, ठीक है। किसके बाद को इंग्लिश में बोलते हैं आफ्टर हुम, ठीक है। आफ्टर हुम, आफ्टर का मतलब होता है बाद, ठीक है। इस तरह से मतलब बोलते हैं। अब देखो किसी चीज़ के बारे में, देखो हमने पढ़ा था ना विच को, विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से, ठीक है। और किसी चीज़ के लिए जो है विच का यूज़ किया जाता है। जब हम किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो विच वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और किस में यानी कि किसी चीज़ में, ठीक है, तो इन विच, ठीक है, इन विच यानी कि कोई भी चीज़ हो गई, ठीक है, किसी बॉक्स में या फिर किसी भी चीज़ में, मतलब इन विच, ठीक है, इन विच का यूज़ किया जाता है। किस में को बोलते हैं इंग्लिश में, इन विच, अगर हम किसी वस्तु के लिए यूज़ कर रहे हैं तो। और किस पर यानी कि टेबल पर, चेयर पर, यानी कि किस पर, किस पर के लिए जो है, वस्तु के लिए जो है इंग्लिश में ऑन विच वर्ड का यूज़ किया जाता है। और किसके साथ यानी वस्तु के लिए, जैसे कि पैंट के साथ, शर्ट के साथ, टेबल के साथ, कुर्सी के साथ, ठीक है, पेंसिल के साथ, रबड़ के साथ, मतलब कोई भी वस्तु हो गई तो किसके साथ के लिए विद विच का यूज़ किया जाता है, ठीक है, विद विच का। इस तरह से जो है हम क्वेश्चन वर्ड्स जो है पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते हैं और इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाते हैं। इस तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अब देखो किस तरह का, तो इसके लिए 3 वर्ड है, ठीक है। किस तरह का, किस प्रकार का, किस प्रकार के, किस प्रकार की, किस तरह की। तो इसके लिए इंग्लिश में वर्ड आता है व्हाट टाइप्स ऑफ, व्हाट टाइप्स ऑफ, ठीक है। तुम्हें किस तरह के कपड़े पसंद है, किस तरह का खाना पसंद है, मतलब इस तरह की जो चीज़ें नहीं आती, मतलब ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। तो उसके लिए व्हाट टाइप्स ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, या व्हाट शॉर्ट्स ऑफ, ठीक है, व्हाट शॉर्ट्स ऑफ, इस तरह के वर्ड जो है यूज़ किए जाते हैं, किस तरह का या किस प्रकार के। अब देखो एक वर्ड और देखो, हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसा, कैसी, कैसे, ठीक है। हाउ हम बोलते नहीं कैसे हो, कैसी है, ठीक है, वह कैसी है, तुम कैसे हो, और तुम्हें ये खाना कैसे लगा, तुम ये कैसे काम करते हो। तो उसके लिए इंग्लिश में हाउ वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हाउ का मतलब होता है HOW, हाउ, ठीक है, कैसा, कैसी, कैसे, इसके लिए हाउ वर्ड का यूज़ किया जाता है। अब देखो हाउ मच, हाउ मच का मीनिंग होता है कितना, कितनी, कितने, ठीक है। लेकिन हाउ मच का जो यूज़ किया जाता है ना, जब हम किसी अनकाउंटेबल चीज़ के बारे में हम सेंटेंस बना रहे होते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि हम पानी है, ठीक है, पानी हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, तेल हो गया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है काउंट नहीं कर सकते। जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उसमें ज़्यादा आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि तारे हैं, तारे भी हम नहीं गिन सकते। जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते, जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, उनके बारे में क्वेश्चन पूछने से रिलेटेड अगर वर्ड का यूज़ किया जाता है हाउ मच। हाउ मच का यूज़ जो है अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ किया जाता है जिनको हम गिन नहीं सकते। अब जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनके साथ हम हाउ मेनी का यूज़ करते हैं। हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गया, बुक्स हो गया, पेंसिल्स हो गई, ठीक है, रबर्स हो गई, ठीक है। इस तरह से इन चीज़ों के ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें काउंट की जा सकती है। तो काउंटेबल नाउन हो तो हाउ मेनी का यूज़ किया जाता है। मतलब जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनके साथ हाउ मेनी का यूज़ किया जाता है, और जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते उनके साथ हाउ मच का यूज़ किया जाता है। जब मैं इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने आपको बताऊंगी तो उन वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी हम थोड़े से मतलब वर्ड्स ऐसे ही देख रहे हैं और ऐसे ही पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। तो इतने सारे मैंने आपको क्वेश्चन वर्ड्स बताए। जब हम इंग्लिश में